तो Q3 के रिपोर्ट कार्ड्स आ गए हैं और सच कहूं तो कुछ नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आज हम सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं देखेंगे, बल्कि जरा गहराई में उतरकर समझेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि Q3 की इस रेस में कौन सी कंपनियां स्टार बनकर उभरीं और कौन सी थोड़ी पीछे रह गईं। ये समझना मार्केट के मूड को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने प्रॉफिट के मामले में शानदार काम किया है। ये वो कंपनियां हैं जिनके हेडलाइन नंबर्स ने सबका ध्यान खींचा। और हमारी लिस्ट में पहला नाम है मुथूट फाइनेंस। देखिए, इनकी कहानी का हीरो है सोना। जैसे जैसे सोने के दाम आसमान छू रहे थे, मुथूट फाइनेंस के लिए भी रास्ता आसान होता गया। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। इनकम तो बढ़ी है, वो तो ठीक है, लेकिन असली खेल हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ये वो चीज़ है जो बताती है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना कमा रही है, और ये पिछले साल के 36% से उछलकर सीधा 47% हो गया, मतलब 11% की जबरदस्त छलांग। और इसी शानदार मार्जिन का नतीजा ये हुआ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब जो पैसा आखिर में जेब में आया, वो साल दर साल ठीक 100% बढ़ गया। जी हां, प्रॉफिट सीधा डबल। तो मुथूट फाइनेंस भाई इस तिमाही का एक क्लियर विनर है। चलिए अब आते हैं एक और कंपनी पर जिसके प्रॉफिट ग्रोथ के चर्चे खूब हुए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेकिन यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। 136%। पहली नजर में तो ये आंकड़ा कमाल का लगता है ना? कोई भी सोचेगा कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। पर सवाल यह है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या ये ग्रोथ कंपनी के रोज के काम से आई है? तो यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज समझने वाली है, जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कमाई या खर्चा होता है जो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं होता। ये बस एक बार होता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में असली खेल यही है। कंपनी को करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का एक वन टाइम गेन हुआ, और इसी ने प्रॉफिट के नंबर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। तो समझने वाली बात यह है कि यह ग्रोथ कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं, बल्कि इस एक बार की कमाई से आई है। अब एक ऐसी कंपनी को देखते हैं जिसके नतीजे थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, मतलब उलझे हुए हैं, हिंडाल्को। यहां पर कंपनी की इनकम और उसका प्रॉफिट दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। देखिए, हिंडाल्को का यह विरोधाभास कितना साफ है। एक तरफ कंपनी की इनकम तो बढ़ी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट धड़ाम से नीचे गिर गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? और इसका जवाब भी, जी हां, एक्सेप्शनल आइटम में ही छिपा है। लेकिन इस बार कहानी एकदम उल्टी है। जहां HUL को एक बार का फायदा हुआ था, वहीं हिंडाल्को को 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक बार का नुकसान हो गया, और इसी ने इसके सारे मुनाफे को खींच लिया। तो चलिए अब मेटल से निकलकर केमिकल सेक्टर की तरफ चलते हैं और दो ऐसी कंपनियों को देखते हैं जिनके लिए ये तिमाही थोड़ी मुश्किल भरी रही। पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। ये नंबर्स खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट रही है। इनकम और प्रॉफिट दोनों में ही कोई खास हलचल नहीं है, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, एक फीका क्वार्टर रहा। और अब बात फाइन ऑर्गेनिक की। यहां पर जो मेन विलन है, जो मुख्य समस्या है, वो है मार्जिन का सिकुड़ना। चलिए देखते हैं कि ये दबाव कैसा दिख रहा था। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिरता जा रहा है। पहली तिमाही में 22% था, फिर 20 पर आया, और अब इस तिमाही में लुढ़क कर सिर्फ 17% रह गया। और जब मार्जिन पर इतना प्रेशर आएगा तो प्रॉफिट तो गिरेगा ही। तो ठीक है, हमने 5 अलग अलग कंपनियों की कहानी देखी, पर इससे हमें सीखना क्या है? एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें क्या सबक छिपा है? चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट देखकर खुश या दुखी मत होइए, उसके अंदर झांकिए। दूसरा, हमेशा एक्सेप्शनल आइटम पर नजर रखिए कि कहीं ये आंकड़ों को धोखा तो नहीं दे रहा। तीसरा, मार्जिन ही असली किंग है। असली कहानी अक्सर वहीं छिपी होती है। और हाँ, चौथा सबक ये कि हर सेक्टर की अपनी अलग कहानी होती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगली तिमाही में इन कंपनियों से क्या उम्मीद की जाए? क्या HUL अपने कोर बिजनेस में दम दिखा पाएगा? क्या हिंडाल्को अपने एक बार के नुकसान से उभर पाएगा? सोचने के लिए बहुत कुछ है।